बूढ़नपुर क्षेत्र में शिक्षक की हत्या को लेकर ग्रामीण आंदोलित हो गए और सीबीआई जांच की मांग कर डाली। बता दें कि आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय शिक्षक मनोज निषाद गोपालगंज में कोचिंग संचालन का काम करते थे। बीते दिनांक 19 जुलाई 2025 की सुबह 8 बजे शिक्षक कोचिंग पढ़ाकर अपने ऑफिस में आराम करने चले गए। उसी दौरान शिक्षक के साथ कुछ अनहोनी हो गई। 8:30 बजे कोचिंग के छात्र ने जब ऑफिस का दरवाजा खोला तो शिक्षक मनोज निषाद का शव दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था। इस घटना से छात्र आंदोलित हो उठे और उन्होंने अहरौला कप्तानगंज मार्ग को जाम कर दिया। छात्र और बाजारवासी मिलकर भारी विरोध प्रदर्शन करने लगे और शिक्षक की हत्या के खुलासे की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कराने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त कराया। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी शिक्षक मनोज की हत्या का खुलासा करने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हुई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीण उच्च स्तरीय जांच यानी सीबीआई जांच की मांग करने लगे। साथ ही इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को दिया। इसके अलावा पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। में आप लोग जानकारी आप लोगों के लिए बता दें, उस दिन मैं खुद गया था और जो वहाँ एडिशनल एसपी और एसपीआरए और जो संबंधित अधिकारी थाने के इंस्पेक्टर थे, सबसे बातचीत हुई और वो उनके छोटे बेटे थे, तो वहाँ हमने क्लियर कट बात इनसे, इनके पिताजी थे ये थे और उस गांव के प्रधान थे, तो कहा कि जो चीज लिख के देना चाहे वो लिख के आप दीजिए, आपके तहरीर पर मुकदमा लिखे ना, मैंने कहा आपसे। अब आपने लिखा भी, सहयोग में कोई ओपी निषाद जी हैं, उन्होंने सेंटेंस सुधारने के लिए लिखवाया। इधर देखिए, अभी हमारी परसों भी दरोगा से बात हुई है, कप्तान से भी बात हुई है। आज प्रधान जी सुबह खुद आए थे आपके गांव के, तो प्रधान जी के सामने हमने इंस्पेक्टर से बात की है। उसमें आज सीडीआर शाम तक आ रही है, जैसे कई एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि हमारे जाने की वजह से अधिकारी भी थोड़ा सक्रिय हैं। दरोगा 2 बार आपके यहाँ गया था, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, 2 बार गए थे, लेकिन माहौल गमगीन होने के नाते वहाँ जब पहुँचने के बाद तो 10, 20, 50 औरतें मिलके फिर रोने गाने लगती हैं। तो जो उनको पूछताछ करनी थी वो नहीं कर पाए, फिर लौट गए, बैक हो गए। आज जब सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब, जब भी हम जा रहे हैं तो वहाँ माहौल ऐसा हो जा रहा है कि हम वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी एंगल से जांच होनी है, ये आपके जिले से हर एंगल से जांच होगी। जो पत्र आपका मिला है कि उच्च स्तरीय जांच के लिए, इसमें हम बात करके पुलिस महानिदेशक से या मुख्यमंत्री से या प्रमुख सचिव गृह से, जो इसमें लोग देखते हैं, उनसे बात करके हम उच्च स्तरीय टीम भी गठित करा देंगे। उच्च स्तरीय टीम भी गठित करा देंगे। इसकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है। अशोक निषाद, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आज यहाँ आए हैं, क्या मामला क्यों आए हैं? सर, प्रशासन जो है अच्छे से जांच नहीं कर रही, इसीलिए हमारा मांग है सीबीआई जांच करवाया जाए, उच्च स्तर से जांच किया जाए कि पता लगाया जाए कि हमारे भाई का हत्यारा कौन है, उसको कड़ी सजा दिया जाए। कैसी हुई थी घटना, कुछ घटना के बारे में बताएंगे? घटना सर, एक दिन पहले जो है कोई एसपी कोचिंग है, ठीक, एक दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एसपी कोचिंग है और एमके कोचिंग हमारे भैया जो चलाते थे, उस कोचिंग में एक एमके कोचिंग का लड़का था और एसपी कोचिंग के लड़के थे, जो आपस में मतलब मैटर कर लिए थे। तो वो कोचिंग वाले मतलब दोनों, जो एमके कोचिंग का लड़का था, उसको लड़ाई करके मतलब उसका सिर मतलब फोड़ दिए थे। तो शायद भैया पता लगा तो गए, उसको लेकर पट्टी मलहम कराए, फिर
वो मैटर मतलब आपस में लोग सॉल्व कर लिए थे। फिर सुबह को जो है एक घटना घटित हुई है सुबह में। जब सुबह को हम जाते हैं रोज डेली कप्तानगंज जिम पे, वहां से आते हैं 7 बजे। फिर वहां से जब हम आए तो फिर नहा धोकर हम खाना खा रहे ऐसा थे। लग रहा था कि आत्महत्या की है, आपको क्या लगता है ये बताइए। आत्महत्या नहीं किए हैं, उनका मर्डर हुआ है। क्योंकि सब देखने के बाद, फोटो आप देखने के बाद कह सकते हैं कि उनको कोई मारकर टांग दिया है आपने वहाँ पे। प्रार्थना पत्र में हत्या का जिक्र किया है? जी, हम बोले हैं हमें हत्या हुआ है उनका। तो FIR दर्ज हुई है? हाँ, FIR दर्ज हुई आज है। यहाँ पे किस लिए मंत्री को क्या ज्ञापन देने के लिए आए? प्रशासन जो है गलत मतलब सूचना दे रही है। हाँ। हमें बस यही चाहिए कि CBI जांच हो, ऊंचे स्तर से फिर से जांच हो और हमें न्याय मिलना क्या चाहिए। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी बोले हैं कि हमसे जो होगा ऊंचा स्तर का जांच करवाया जाएगा 2 से 3 दिन में। मीना कहाँ घर है? वो बिस्तारा। सर आज यहाँ आई है, मंत्री जी को ज्ञापन दिए, क्या मामला था? मामला ये था, लड़का हमारे कोचिंग पढ़ावत रहने गोपालगंज। क्या नाम था लड़के का? मनोज। अच्छा ठीक, आगे? तब कोचिंग पढ़ावे है ना, 8 बजे जात रहने घरे, खाई के फिर बलका स्कूल में जात रहने। तब उतना में जो अजीत सर जी हैं, फोन कहने कहना अशोक तू कोचिंग में आवा। तो हम कहनी बिना खाइले कैसे जात है बाबू, हमहू आवत हैं। तबले अजीत सर घरे गए न, बैठा के ले गई न। तो ये कहने माई भैया के लटकावल है। जब हम गए नी तो हमें दर्शन ना करे देने, हमरे लड़किया से भेंट मुलाकात कुछ ना भयल। झटपट बंधने, झटपट पीका पे आई गयल, झटपट लाद गयल। हम खाली इधर उधर नीचे धरे, हम माता रानी कितना मुसीबत से पले रानी है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद निषाद है। मैं ग्राम तमरुआ का एक्स प्रधान हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक दुखद घटना है जो आपने आज देखा कि मंत्री जी के यहाँ हम लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में। हम न्याय के लिए आए हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, दर बदर भटक रहे हैं हमारे लोग। हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमारे मनोज कुमार निषाद समाज के एक होनहार बच्चे थे। ये पता चला है कि 100 बच्चों में 50 बच्चों को फ्री पढ़ाते थे और ऐसा करके लोगों को नागवार लग रहा था। उनका धंधा बंद हो रहा था। जिन लोगों का धंधा बंद हो रहा था उन्हीं लोगों ने कृत्य किया है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खुदकुशी के लिए मजबूर कराया गया है या करके टांग दिया गया है। आज माननीय मंत्री जी से हम निषाद समाज के लोग तथा तमाम अनेकों समाज के लोग आए हैं। मंत्री जी से यही कहना है कि माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय जांच और उस मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।